तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और मेरी न्यू क्लास में आपका। आज हम पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न क्या होती है, भिन्न कितने प्रकार की होती है और भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे की जाती है। तो भिन्न का साधारण मतलब होता है एक संख्या में दूसरी संख्या में भाग देना। भिन्न का मतलब ही होता है भाग। क्या होता है? भाग। जैसे कि अपन मान लेते हैं 1/2। 1/2 तो ये क्या होता है? भाग को शो हो रहा है, यानी एक में अपन किसका भाग दे रहे हैं? 2 का भाग दे रहे हैं। ये आपका एक होगा, इसको अपन बोलते हैं अंश। जो ऊपर की संख्या होती है बटे के ऊपर की, उसको अंश बोलते हैं। और जो नीचे वाली संख्या होती है उसको बोलते हैं हर। ठीक है, अंश और हर। अब भिन्नों का प्रकार की बात करें तो भिन्नों में जैसे कि सबसे पहली आती है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है? जिसमें अंश और हर क्या होता है? एक दूसरे से अभाज्य होते हैं, यानी एक दूसरे का भाग पूरी बार नहीं जा पाता है। जैसे कि मान लें कि 3/7। 3/7 की बात करें तो 3 में 7 का भाग पूरी बार नहीं जा पाएगा। अगर अपन भाग देते तो इसका आंसर आएगा पॉइंटों में। इसलिए यह क्या होगी? आपकी साधारण भिन्न। ठीक है, जिसमें भाग पूरी बार नहीं जाता हो उसे साधारण भिन्न या कॉमन भिन्न कहा जाता है। सेकंड भिन्न आपके आती है दोस्तों सम भिन्न। सम भिन्न ऐसी भिन्न होती है जिसमें आपका जो अंश होता है वह छोटा होता है और हर क्या होता है? आपका बड़ा होता है। ठीक है, यानी ऐसी भिन्न जिसमें आपका अंश तो हमेशा छोटा होना चाहिए और हर हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए, तो उसे अपन बोलते हैं सम भिन्न। ठीक है, तीसरे नंबर पर आते हैं आपके विषम भिन्न। विषम भिन्न जस्ट क्या होता है? आपके सम भिन्न का उल्टा होती है, जिसमें अंश क्या होता है? हमेशा बड़ा होना चाहिए और हर क्या होता है? छोटा होता है। आप भिन्न देख के ही बता सकते हैं कि ये कौन सी भिन्न है, विषम भिन्न है या सम भिन्न है। ठीक है, जिस भिन्न में अंश हमेशा बड़ा होता है और हर क्या होता है? छोटा होता है, वो आपकी विषम भिन्न होती है। और जिस भिन्न में क्या होता है? आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, वो आपकी क्या होती है? सम भिन्न होती है। इसी तरह आपकी चौथी भिन्न आती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न क्या होती है? एक पूर्ण संख्या और सम भिन्न से मिलकर बनी होती है। सम भिन्न क्या होती है? जिसमें क्या होता है? आपका अंश छोटा होता है और हर क्या होता है? आपका बड़ा होता है। तो ऐसी भिन्न इन दोनों से मिलकर क्या होती है? आपकी मिश्र भिन्न बनती है। जैसे कि इसमें होता है ये 5/3/5। इसको अपन कैसे बोलते हैं? 5 सही 3/5। जिसका मतलब क्या होता है? 5 + 3/5। ये आपकी क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। ये आपकी क्या होगी? सम भिन्न होगी। इन दोनों से मिलकर क्या बनती है? आपकी ये मिश्र भिन्न बनती है। ठीक है, और अगर अपन इसको सोल्व करना चाहे तो इसको सोल्व करने का तरीका होता है मिश्र भिन्न को। जैसे कि इसमें आपका दे रखा है 5 सही 3/5। ठीक है, तो ये जो आपकी होती है, आपका जो हर होता है, हर और ये आपस में क्या होता है? इंटू होते हैं। जैसे कि अपन इस इंटू करेंगे 5 × 5, 5 × 25। और ये क्या होगा? जो भी आएगा 25, जो भी मान आएगा उसमें क्या होगा? 3 जुड़ेगा। यह आपका हो गया जुड़ेगा। जो भी अंश होगा आपका वो उसमें जुड़ जाएगा। तो 25 + 3 कितना होगा? आपका 28। तो 28/5 जो आपका ये हर है वो आएगा 5। ये आपका आंसर, यानी ये मिश्र भिन्न को अपन ने एक सरल भिन्न में कन्वर्ट कर दिया। और उसका आगे और भी क्वेश्चन करेंगे अपन इसके। पांचवी भिन्न आती है आपकी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? जिसका हर, यानी नीचे वाली, ये हो गया नीचे वाली संख्या, जिसका हर 10 होना चाहिए या 10 की घात में होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि 4/10। 4/10 को अपन सोल्व करते तो इसका आएगा आपका आंसर 0.4। इसी तरह 12/100, ये क्या है? 10 की घात में, यानी 10 × 10 100। ठीक है, अगर अपन इसको सोल्व करते तो इसका आएगा आपका आंसर 0.12। ये आपकी 5 तरह की मुख्य भिन्न होती है, जिसमें सबसे पहले आती है आपकी साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, उसके बाद आती है सम भिन्न, उसके बाद आती है विषम भिन्न, चौथी होती है मिश्रित भिन्न और पांचवी होती है आपकी दशमलव भिन्न। इसके और भी क्वेश्चन है जो और बताएंगे। आपका आता है बोर्ड मास नियम। बोर्ड मास नियम क्या होता है? किसी भी सवाल में आपके जैसे गुना, भाग, प्लस, माइनस, कोष्टक, ये सारी चीज़ें दे रखी हो, आपको सबसे पहले क्या सोल्व करना है, उसके बाद क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे सोल्व करेंगे,
तो अपन क्या होता है, इसका एक नियम होता है बोर्डमास नियम, उसके अनुसार वो अपन सोल्व करते हैं। ठीक है, तो बोर्डमास नियम में बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक। उसमें जैसे किसी सवाल में कोष्टक होगा तो अपन सबसे पहले क्या था, कोष्टक सोल्व करेंगे। फिर ऑफ, इनटू, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू। जैसे कि कई बार ऐसे आते हैं, जैसे कि परसेंट का सवाल आता है 100 का 10% निकालो, का यानी क्या होगा यहाँ पर इंटू होगा। ठीक है, ऑफ यानी मतलब इंटू होता है। फिर उसके बाद आता है डिवीज़न, डिवीज़न यानी फिर आपका क्या भाग होगा तो भाग आपको सोल्व करना है। उसके बाद आता है मल्टीप्लेक्शन यानी उसके बाद आपको गुणा करना है। गुणा हो जाने के बाद फिर आपको एंड में क्या करना है, जोड़ना है, फिर घटाना है। सबसे एंड में आपका हो जाएगा घटाना, यानी जो आपकी माइनस होना बाकी होगी वो आपको करनी होगी। ठीक है, साधारण बात देखें तो अपन होगा सबसे पहले कोष्टक सोल्व करो, उसके बाद क्या करो, भाग सोल्व करो, उसके बाद इंटू करो, उसके बाद प्लस करो, उसके बाद माइनस करो। सबसे पहले आपको कोष्टक सोल्व करना है, फिर आपका भाग की प्रक्रिया है तो भाग को सोल्व करना है, फिर इंटू दे रखा है तो इंटू को सोल्व करना है, चौथे नंबर पर प्लस करना है, एंड पाँचवें पे आपको सबसे लास्ट में क्या करना है, माइनस करना है। ये आपका स्टेप बाय स्टेप किसी भी सवाल को करने का सिस्टम होता है। अगर आप इस बार ऐसे अगर क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो आपके सही आंसर आएंगे, वरना आपके आंसर गलत आ सकते हैं। इसी तरह आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, चिन्हों के जो आपके चिन्ह होते हैं प्लस माइनस, चिन्हों का गुणा। अगर अपन जैसे कि प्लस को प्लस से इंटू करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस का चिन्ह आता है। ठीक है, और माइनस को माइनस से इंटू करते हैं तो क्या होता है, आपकी माइनस का चिन्ह आता है। और जैसे कि समान चिन्ह होने पर क्या आता है, हमेशा प्लस आता है, समान चिन्ह पर हमेशा क्या आता है, प्लस आता है। जैसे कि प्लस को प्लस से इंटू करेंगे तो प्लस ही आएगा, और माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तब भी क्या चिन्ह क्या आएगा, प्लस ही आएगा। ठीक है, अगर असमान चिन्ह होता है जैसे कि प्लस इंटू माइनस बराबर क्या होगा, आपका माइनस होगा। इसी तरह माइनस इंटू प्लस तब भी आपके होता माइनस आएगा। तो चिन्हों के गुणा समझिए तो चिन्हों के गुणा में एक साधारण बात होती है, जब आपके समान चिन्ह होते हैं तब आप हमेशा क्या था, प्लस का चिन्ह आता है। अब जब असमान चिन्ह होते हैं तब आपके हमेशा माइनस का चिन्ह आएगा। जैसे कि अपन बात करें कि 2 × 2, जिस संख्या आगे किसी भी चिन्ह नहीं होता वो हमेशा क्या होता है, प्लस की संख्या होती है। तो 2 को 2 से इंटू करेंगे तो 4 आएगा, यानी ये प्लस के 4 है अपन के। ठीक है, इसी तरह असमान चिन्ह जैसे कि प्लस के 2 और माइनस के 2, प्लस के 2 और माइनस के 2 इंटू करें अपन तो इसमें क्या था, प्लस माइनस, पहले माइनस का चिन्ह आ जाएगा, फिर 2 को 2 से इंटू कर लेंगे तो 4, यानी इसमें आएगा आपके माइनस के 4 और इसमें आपका आएगा प्लस के 4। ठीक है, सेम चिन्ह होने पर क्या होगा, आपके प्लस की संख्या आएगी, और सेम चिन्ह न होने पर आपके क्या थे, माइनस का चिन्ह आएगा। ये आपका आ गया चिन्हों का गुणा, चिन्हों का गुणा हो गया। अगर चिन्हों के भाग की बात करें तो सेम सिचुएशन, अगर प्लस की संख्या में प्लस की संख्या का भाग देंगे तो हमेशा क्या था, प्लस आएगा, और माइनस की संख्या में माइनस की संख्या का भाग देंगे तो क्या होगा, माइनस का चिन्ह आएगा। और इसके जस्ट ऑपोजिट हो गया, अगर प्लस की यानी सेम चिन्ह ही नहीं होता है तब माइनस आएगा आपके, ये आपके माइनस। ठीक है, समान चिन्ह होने पर क्या होता है, हमेशा आपके क्या आएगा, प्लस आएगा, इसमें भी प्लस और इसमें भी प्लस। और जब सेम चिन्ह नहीं होंगे तब आपके क्या होगा, माइनस सिंबल आएगा, माइनस का सिंबल आएगा। जैसे कि अपन बात करें 4/2, ये भी प्लस के 4 और प्लस के 2 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 आते हैं। अगर इसी जगह मैं लेता हूँ माइनस के 4 और प्लस के 2, तो इसको अपन डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, भाग देने पर 2 आएंगे, बट चिन्ह क्या आएगा, माइनस के, यानी माइनस का 2 आएगा। ये आपके चिन्हों का भाग वो चिन्हों की गुणा मैंने समझा दिया है आपको। और अब अपन करते हैं भिन्नों की जोड़ बाकी कैसे होती है वो। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आपके आता है भिन्नों को जोड़ना एवं घटाना, यानी भिन्नों की जोड़ और बाकी कैसे की जाती है वो है। तो अपन उदाहरण के तौर पर समझते हैं 6/5 प्लस 5/4 प्लस 2/2, इन तीनों भिन्नों को क्या करना है, आपको जोड़ना है। तो तीनों भिन्नों को जोड़ने के लिए आप इसके 2 तरीके होते हैं, या तो एलसीएम लेना होता है या इसमें ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ती है जिसमें आपकी ये हर ऐसी कौन सी संख्या होती है
ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन तीनों हर का भाग पूरी पूरी बाहर जाता हो? जैसे कि 12, 12 में क्या होता है, 12 6 के पहाड़े के अंदर भी आते हैं, 12 4 के पहाड़े के अंदर भी आते हैं और 12 2 के पहाड़े के अंदर भी आते हैं। ठीक है, या तो ये तरीका है। दूसरा तरीका होता है आपको एलसीएम निकालने का। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम लघुत्तम समावर्तम। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपके? जैसे कि 6 4 और 2, इन सबका क्या था, एक साथ निकल रहा है एलसीएम। ठीक है, अपन ऐसी कौन सी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या का भाग अपन पहले देंगे? तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 2। 2 का भाग अपन सबसे पहले देंगे। 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा आपके? 3 बार। और 4 में जाएगा 2 बार और 2 में जाएगा आपके 1 बार। जब तक आपके तीनों नीचे 1 1 नहीं आ जाए तब तक आपको क्या है, भाग देते रहना है। इसी तरह वापस 2 का देंगे तो इसका 3 में नहीं जाएगा, 3 जैसा कि जैसा, 2 में जाएगा 1 और 1 वैसा कि जैसा, फिर अपन देंगे वापस 3 में और ये 1 1 1। ठीक है, फिर आपको उसको क्या है, इंटू करना। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो आपके क्या आ जाएगा, ये 12। अब क्या करना है आपको? 6 का भाग 12 में देना है। 6 का भाग 12 में देते कितनी बार जाएगा? 6 कम 6 6 दूनी 12, कितना है? 2 आया। फिर आपको 2 को क्या करना है? आपको अंश, जो भी भिन्न है उसके अंश से क्या है ना, इंटू करना होता है। ठीक है, तो 2 को 1 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 2। ये आपका 2, ये आपका प्लस का निशान है, ये प्लस का चिन्ह लगा दिया। फिर 4 का भाग वापस 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 4 3 12, कितना आया? 3 आया। 3 को किससे इंटू करेंगे? 5 से, तो 5 3 15। ठीक है, इसी तरह ये चिन्ह आपका प्लस का, ये वापस आपका प्लस का चिन्ह लगा यहाँ पे। फिर 2 का भाग 12 में देंगे, कितने बार जाएगा? 6 बार। 2 6 12, 6 को 2 से इंटू करेंगे, 6 दूनी 12। ठीक है, फिर आपको इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 14 14 28, 28 1 29, 29/12। ये आपकी क्या होगा? आंसर। इसको आप 100 वाला था ये 3 3 3/2 प्लस 4/6 माइनस 1 से ही 2/2। तो ये आपके इसमें एक तो आपको प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो इसमें सबसे पहले ये कि आपकी मिश्र भिन्न है, इसको अपन सबसे पहले सरल भिन्न में बदलेंगे। ये आपकी होगी 1 से ही 2/2। तो इसमें क्या होता है, ये 1 और 2 को आपको क्या करना है? इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, और जो भी आएगा उसमें अंश होगा, आपको उसको जोड़ना पड़ेगा। तो 2 को 1 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 2, और 2 में 2 ऐड करेंगे, कितने होंगे? 4, तो 4/2। तो आपका सवाल क्या हो जाएगा? 3/2 प्लस 4/6 माइनस 4/2। अब आप इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा? 2 6 2, 6 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा आपके? 2 1 3 1 1 1 1, तो 3 दूनी 6। तो अब आपके इसमें कितना है आपके एलसीएम आया आपके 6। तो इसमें क्या होता है कि भिन्नों की जोड़ बाकी में जो आपके हर होते हैं उनका भाग तो इसमें देना पड़ता है, जो भी आपका आता है। ठीक है, और जो अंश होता है उससे क्या करना पड़ता है? इंटू करना पड़ता है। ठीक है, तो 2 का भाग अपन 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 कम 2 2 दूनी 4 2 तिया 6, 3 बार जाएगा। ठीक है, 3 बार जाएगा। 3 को फिर क्या करेंगे अपन? 3 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 3 तिया 9। फिर आपका ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह लगाया अपन ने। फिर वापस वैसे ही 6 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 1 को 4 से इंटू करेंगे, कितने आएंगे? 4, माइनस, ये माइनस का चिन्ह लगा दिया। फिर 2 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 3 दूनी 6, 2 3 2 दिया 6, और 3 को 4 से इंटू करेंगे, कितना आएगा? 4 3 12, 4 3 12, ये आ गया। अब मैंने बताया था इसमें क्या होता है, सेम चिन्ह नहीं है इसमें, ये 4 प्लस के और 12 माइनस के, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। 12 में से 4 घटा देंगे, कितना आएंगे? 8। बट बड़ी संख्या किसकी है? प्लस की या माइनस की? माइनस की बड़ी संख्या, तो ये आपका आएगा माइनस के 8 और ये आपके 9/6। तो घटाएंगे कितना? 1/6।
6। ये आपका आ गया आंसर इसका। ठीक है गाइस, और अब अपन बात करें, नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है भिन्नों का गुणा। नेक्स्ट टॉपिक क्या था आपके, भिन्नों का गुणा। भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं? भिन्नों का गुणा में क्या होता है, जैसे कि 2/2 इंटू 2/2। तो इसमें क्या था, अंश को अंश से इंटू करते हैं, हर को हर से इंटू किया जाता है। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आपके गुना। सिंपल, जैसे कोई भी संख्या ले लो, 1/2 या 3/4, तो अंश को अंश से इंटू करता है और हर को हर से इंटू करते हैं। तो 3 एकम 3, 4 दूनी 8, ये आपके सिंपल सा लॉजिक भिन्नों के गुणे के अंदर। और भिन्नों की नेक्स्ट टॉपिक आपके फिर इसमें बनता है भिन्नों का भाग। भिन्नों का भाग कैसे किया जाता है, जैसे कि कोई भी आपके क्वेश्चन आ जाता है 1/2 भाजक 2/4, तो आपको इसको मतलब 1/2 का भाग आपको किस में देना है, 2/4 में देगा। तो आपकी जो फर्स्ट वाली बिन है उसको चेंज नहीं करनी, जो आपकी सेकंड वाली बिन होगी तो क्या होगी, वो चेंज हो जाएगी। जब अपन भिन्नों में भाग देते हैं तो क्या करते हैं अपन, जैसे कि ये 1/2 ये है, जैसे ऐसे उतार देते हैं, फिर इसको भाज्य को क्या है इंटू में कन्वर्ट किया जाता है। इंटू में कन्वर्ट करेंगे तब आपकी ये भिन्न होगी क्या, चेंज हो जाएगी। 4 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा, 4/2 हो जाएगा। ठीक है, 4 को 1 से इंटू करेंगे 4, और 2 को 2 से इंटू करेंगे 4। ठीक है, काटेंगे तो 1 आंसर। इसी तरह एक और सवाल लेके देख लेते हैं अपन। 1 से ही 1/2 भाजक 2/6। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, मिश्र भिन्न। इसको सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, कितना होगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, 3/2 भाजक क्या होगा, 2/6। अब इसको भाग देना है तो अपन क्या इंटू में कन्वर्ट करेंगे। इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3/2, ये जैसा कि जैसा आएगा 3/2 इंटू करेंगे तो ये भिन्न क्या होगी, चेंज हो जाएगी। 6 ऊपर चले जाएंगे, 2 नीचे आ जाएंगे, तो 6/2। फिर आपको क्या करना है, 6 को 2 से इंटू करना है, 2 को 2 से करना है, 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4, काटेंगे 4 तिया 12। तो गाइस, आप आज की क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।